हम इनहेरिटेंस के चैप्टर पे बात कर रहे हैं और इनहेरिटेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को हम सीख रहे थे। आज 8वें नंबर पे जो एक नई टर्म हम सीखेंगे दैट इज क्रॉस मैच। इसको क्रॉस मैच भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम टेस्ट क्रॉस भी होता है। सिंपली इसको समझ लेते हैं पहले, फिर लिख लेंगे। जैसे हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कि रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग प्रोसेस, जिसके नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं, टू इंडिविजुअल आपस में ब्रीड करते हैं, मेल और फीमेल, और आगे बच्चे पैदा होते हैं। तो इनहेरिटेंस के चैप्टर में हम वर्ड रिप्रोडक्शन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और रिप्रोडक्शन की बजाय हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं क्रॉस मैच, या जिसको हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। द ब्रीडिंग, या आप कह लें रिप्रोडक्शन, ऑफ टू इंडिविजुअल्स। अब ये जो टू इंडिविजुअल हैं ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, दो जानदार मेल और फीमेल होंगे। तो मैं यहां पे दोनों मेंशन कर देता हूं, प्लांट्स और एनिमल। जब ये ब्रीड करेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस मैच। अब सिंपल सी बात है कि क्रॉस मैच के नतीजे में बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, और उन बच्चों के अंदर वालिदैन की तरफ से आया हुआ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा। एज ए रिजल्ट ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड और उन बच्चों के अंदर वालिदैन की तरफ से आया हुआ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा, विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। मतलब मां की तरफ से, मदर की तरफ से भी आया होगा जेनेटिक मटेरियल और फादर की तरफ से भी आया होगा। अच्छा, इस क्रॉस मैच के अंदर एक दो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो कि हमें समझने हैं इसी क्रॉस मैच के टॉपिक के अंदर। उनमें पहला वर्ड है पी जनरेशन। पी जनरेशन, पी स्टैंड फॉर पेरेंट्स। तो जहां पे भी इस टॉपिक को पढ़ते हुए हम पी लिखेंगे तो पी का मतलब होगा कि ये पेरेंट को शो कर रहा है। तो पी जनरेशन represents parental generation। तो सिंपल सी बात है, P स्टैंड फॉर पेरेंट्स। तो किसी भी जनरेशन के साथ जैसे हम P का वर्ड मेंशन करेंगे दैट मीन वो पेरेंट को शो कर रहा है। दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे F जनरेशन। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ये कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि इनहेरिटेंस के चैप्टर के अंदर ये जो लैंग्वेज है, ये जो टर्म्स हैं, ये हमें सीखनी पड़ती हैं। अब यूजुअली हम जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए हम ऑफस्प्रिंग का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहां पे आप देखिएगा कि हम ऑफस्प्रिंग की बजाय एफ यानी फिलियल का वर्ड यूज करेंगे। ये बच्चों के लिए होता है। एफ जनरेशन represents filial। filial मतलब ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चों के लिए हम यहां पे वर्ड filial यूज करेंगे। अब ये जो क्रॉस मैच किया जाता है, क्रॉस मैच करने का एक प्रोसीजर है जिसको हम पुनेट स्क्वायर का नाम देते हैं। पुनेट स्क्वायर, ये हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं और उस स्क्वायर बॉक्स के जरिए से हम पेरेंटल जनरेशन और उसके नतीजे में पैदा होने वाले जो फिलियल हैं, जो बच्चे हैं, उनको देखते हैं।
ये एक कह लें कि आप क्रॉस मैच को शो करने का पूरा एक तरीका होता है। इट इज as a representation of क्रॉस मैच। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि दो पौधे हैं, मटर के पौधे हैं। एक है बड़े कद का, टॉल है, और दूसरा है छोटे कद का, शॉर्ट। उनका अगर हम क्रॉस करवाएं तो वो पुनेट स्क्वायर के जरिए से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए टॉल प्लांट यानी कि कैपिटल टी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये 2 दफा टी हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक टी मदर की तरफ से आया होता है और एक फादर की तरफ से। ये जो प्लांट है टॉल प्लांट, इसमें एक टी मां की तरफ से आया होगा और एक बाप की तरफ से, मैटरनल और पैटर्नल। अगर इस टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया जाता है शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट को हम लिखते हैं स्मॉल टी। अगेन देखिएगा यहां पे मैंने 2 दफा स्मॉल टी लिखे हैं। वन इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड सेकंड इज कमिंग फ्रॉम फादर। अगर हम इस टॉल और शॉर्ट का क्रॉस करेंगे, इसको इस तरीके से हम पुनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम बना लेंगे एक स्क्वायर, ये हमारे पास 4 खाने बना लेंगे। ये जो टॉल प्लांट था कैपिटल टी, एक साइड पे लिख लेंगे कैपिटल टी, दूसरी साइड पे ये कैपिटल टी। ये टॉल प्लांट वाले कैरेक्टर आ गए और जो एलील्स आ गई, और जो शॉर्ट प्लांट है ये शॉर्ट प्लांट की एलील्स आ गई, स्मॉल टी। अब इनको सिंपली क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन जाएगा पहला फिलियल, पहला बच्चा। अब इसको देखिएगा कैपिटल टी और इधर से ये स्मॉल टी, ये दूसरा बच्चा। फिर इस खाने को देखिएगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और फिर इसको देखिएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो 4 हमारे पास बने ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो 4 हमारे इस डिब्बे के अंदर बने हैं, ये चारों हैं फिलियल, ये चारों हैं बच्चे। और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, इन पे गौर कीजिएगा, इसका कद टॉल होगा क्योंकि इसमें कैपिटल टी डोमिनेट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। इस केस में भी जो बच्चा बनेगा वो टॉल होगा, इसमें भी टॉल बच्चा बनेगा, इसमें भी टॉल। तो जो बच्चे बनेंगे, जो फिलियल होंगे, वो सारे के सारे टॉल होंगे, और वो टॉल होंगे हेटेरोजाइगस। आप देख सकते हो ये हेटेरोजाइगस है, एक डोमिनेट एक रिसेसिव है। तो ये पुनेट स्क्वायर आपके सामने आ गया। इसके नतीजे में ऑल ऑफस्प्रिंग आर टॉल बट हेटेरोजाइगस। बच्चे टॉल तो बने हैं लेकिन सारे के सारे हेटेरोजाइगस बच्चे बने हैं। इसी के अंदर क्रॉस मैच के अंदर ही हम एक और वर्ड सीखेंगे जिसको हम सेल्फ क्रॉस या प्योर लाइन का नाम देते हैं। तो पहले सेल्फ क्रॉस सीखेंगे फिर प्योर लाइन की तरफ। अब ये जो बच्चे हमने यहां पे देखे हैं, नोट किए हैं, इन बच्चों का अगर आपस में क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि 2 बच्चे लेकर इनका आपस में हम क्रॉस करवा देते हैं। अगर हम इन बच्चों का आपस में क्रॉस करवाएंगे उसको हम नाम देते हैं सेल्फ क्रॉस। अब ये जो प्रीवियस डायग्राम है हमारे पास, उसमें हमने ये पुनेट स्क्वायर करवाया टॉल का शॉर्ट के साथ। तो जो बच्चे हमारे पास नजर आए हैं वो ये हैं, ये वाले 4 जो हमें दिख रहे हैं। ये भी टॉल है, हेटेरोजाइगस है, ये भी टॉल है। अब इन बच्चों का आपस में अगर क्रॉस करवाया जाए, यानी कि एक ही वालिदैन से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनका आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो उसको नाम दिया जाएगा सेल्फ क्रॉस। The cross match of the organisms produced by the same parents, यानी कि एक ही वालिदैन से पैदा होने वाले बच्चों का जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है उसको कहते हैं सेल्फ क्रॉस। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स का सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, यानी कि उनके वालिदैन सेम हैं।
तो आगे जो प्लांट पैदा होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, उनका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। एनिमल का भी सेल्फ क्रॉस करवा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग में चूंकि ये एथिकली और रिलीजियसली दोनों तरफ से ये इसकी मतलब इजाजत नहीं है, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग में हम ये वाला क्रॉस नहीं परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ पे सीखेंगे तो सिर्फ एनिमल्स पे सीखेंगे और प्लांट पे सीखेंगे, उनके अंदर सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है। फिर एक और वर्ड इसी के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज प्योर लाइन। प्योर लाइन, जैसे कि आपको इसके नाम से कुछ आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हमने ये देखना हो कि मुसलसल एक नस्ल के अंदर एक ही करैक्टर बार बार आ रहा है और उसमें किसी दूसरे करैक्टर की मिलावट नहीं है, ये चीज हमने चेक करनी हो और बार बार जो हम क्रॉस करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्योर लाइन। मिसाल के तौर पे 5 लगातार नस्लों तक एक ही करैक्टर पैदा हो रहा है, उसको हम प्योर लाइन का नाम देंगे। When a particular genotype is self-crossed, एक खास किस्म का जीनोटाइप उसको हम सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं for the consecutive 5 generations, is called pure line। यानी कि एक ही कैरेक्टर को हम मुसलसल 5 दफा या 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 5 दफा बार बार सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसे हम नाम देंगे प्योर लाइन। इसके एक एग्जांपल जरा सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 2 जानदार हैं, वो आपस में सेल्फ क्रॉस करेंगे, उनको हम पी से शो करेंगे। पी हमने अभी पीछे जिक्र किया था, पेरेंट के लिए होता है। एक है उस पौधा, वो है टॉल, उसको कैपिटल टी लिखते हैं, उसका क्रॉस करवा देते हैं दूसरे पौधे के साथ, वो भी टॉल है, कैपिटल टी। इसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे, ये पुनेट स्क्वायर यहां पे बना लीजिएगा, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे बच्चे टॉल होंगे। ये देखें, इसको लिखते हैं टॉल को कैपिटल टी। अब दूसरे वाले टॉल को कैपिटल टी। यहां पे देखिएगा, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, इसको देख लीजिएगा कैपिटल टी। इस खाने में भी कैपिटल टी और इसमें भी कैपिटल टी। ये जो चारों के आपको प्रोबेबिलिटीज जो चारों आपको दिख रही हैं, ये सारे के सारे टॉल हैं। तो इसका मतलब है कि जो F1 के बच्चे पैदा होंगे, जो पहले बच्चे पैदा होंगे, वो सारे के सारे टॉल होंगे और वो कैपिटल टी वाले होंगे। अब इन बच्चों का आपस में क्रॉस करवाएंगे और उसके क्रॉस के नतीजे में जो अगले बच्चे पैदा होंगे उनको बोलेंगे F2। वो भी सारे के सारे बच्चे टॉल होंगे और कैपिटल टी होंगे। फिर तीसरी नस्ल निकालेंगे F3, वो भी सारे के सारे बच्चे टॉल होंगे, क्योंकि इन्हीं बच्चों का आपस में इन 2 बच्चों को, किसी 2 बच्चों को ले लें, इसको ले लें और इसको ले लें, इन 2 का क्रॉस करवाएंगे तो सेम वही रिजल्ट निकलेगा हमारे पास, यही पुनेट स्क्वायर बार बार बनता रहेगा। तो इस तरीके से हम ये 3 नस्लें हो गई हमारे पास। चौथी नस्ल देख लीजिए, उसमें भी यही रिजल्ट आएगा, टॉल, कैपिटल टी। और 5वीं नस्ल, तो 5 नस्लों तक मुसलसल अगर कोई जीनोटाइप, अगर कोई करैक्टर बार बार वही करैक्टर सामने आ रहा है, तो ये जो लगातार एक ही रिजल्ट आ रहा है, इसको हम कहेंगे प्योर लाइन। मतलब ये जो नस्ल है ना, ये जो 5वें नंबर पे हम पहुंचे, ये वाला बच्चा अपनी प्रीवियस 5 नस्लों से खालिस आ रहा है, प्योर आ रहा है, इसमें किसी दूसरे शॉर्ट हाइट की कोई मिलावट नहीं है, ये कहीं पे हेट्रोजाइगस नहीं बना, ये थ्रू आउट शुरू से लेके एंड तक होमोजाइगस आ रहा है। तो ये इस बात की निशानी है कि ये प्योर नस्ल है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ मजीद टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करते हैं।